हेलो सरो, कैसे हैं आप लोग। आई हो आप सभी बड़े जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपका है नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के चैप्टर से मानव नेत्र। दोस्तों मान के चलें कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन रखा होगा। हम आपको इसकी शक्ल दिखाने वाले हैं और बहुत इजी वे में, बहुत इजी तरीके से आपको याद कराने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो आपको है एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम के साथ में इस तरह से लिखा है कि एक दूसरे से कनेक्ट हो। नंबर 1 है तो नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से कनेक्ट है, नंबर 3 है वो नंबर 2 से कनेक्ट है। इसी प्रकार जो नंबर 3 है वो, जो नंबर 4 है वो नंबर 3 से कनेक्ट है। आप इसी तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से और लाइफ टाइम तक याद रह जाएगा। मात्र आपको सिर्फ सात जो पॉइंट है वो याद करने, इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट याद नहीं करना है। अगर 5 नंबर का आएगा तो आपको 5 में से 5 मिलेंगे अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे ही। लिखने जो आप थ्योरी है मान के चलेंगे बेस्ट थ्योरी है और सबसे इजी सिंपल वे में आपको यहाँ पर थ्योरी समझाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप नेत्र लेंस की शक्ल देखिए। अब नेत्र लेंस की शक्ल लिखने से पहले नंबर 1 पे आइए। नंबर 1 क्या है आपका? नंबर 1 है दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या है, एक बार हम चेक कर ले फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर फ्रेम में आपका दृढ़ पटल क्या है? दृढ़ पटल जो आपका है वो है नेत्र का गोला, बाहर से एक दृढ़ पटल व अपारदर्शी परत से घिरा रहता है। हमने क्या कहा है कि नेत्र का जो गोला है, जो नेत्र का गोला है वह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी परत से ढका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। इसमें से भैया कौन सी, आप यहाँ पर देखें आपका नेत्र गोला सबसे बाहरी परत कौन सी? आप भैया सबसे बाहरी ये वाली परत है, बिल्कुल सही। और यही वाली परत आपकी क्या हो जाएगी? यही वाली आपकी परत हो जाएगी दृढ़ पटल। तो सबसे बाहरी आप लाइन खींचेंगे, सबसे बाहरी जो आप परत बनाएंगे वही आपकी क्या हो जाएगी? दृढ़ पटल हो जाएगी। अब बात करने वाले कॉर्निया की। कॉर्निया की बात करेंगे, देखिए गोले के सामने का भाग पारदर्शी, गोले के सामने का भाग पारदर्शी वह उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये वाला वैसे तो क्या है आपकी इस तरह से आंख होनी चाहिए थी, पर जो उभरा हुआ है इस तरह से ये चीज जो है इसकी बात हो रही, उभरा हुआ और एक ऐसा पारदर्शी, मतलब आर पार चीजें इसमें दिखाई देंगी। मान लो कि अपारदर्शी होता, इसमें आर पार चीजें आपको दिखाई नहीं देती, तब आपको कोई भी चीज दिखाई देती? भैया नहीं दिखाई देती। कैसा? आपका 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक तो आपका हो गया पारदर्शी, दूसरा क्या? उभरा हुआ भाग। और वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है कॉर्निया। क्या इतनी बात क्लियर हो? ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है क्या कहलाता है? आपका कॉर्निया कहलाता है। अब बात करते नंबर 3 आइरिस। आइरिस क्या है? कॉर्निया के ठीक पीछे, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी कॉर्निया हो गई, इसके ठीक पीछे, मतलब इसकी बात हो रही है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी बात हो रही है आपको इस तरह से दिख रहा है रेड रेड कलर का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइरिस। यहाँ पर देखिए अपारदर्शी, इस जो आइरस है, आइरस के आर पार दिखाई नहीं देता, ये कैसा होता है? अपारदर्शी। और एक पॉइंट क्या है? रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। और हम इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आइरस। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? नंबर 4 की बात करते हैं, नेत्र लेंस। नंबर 4 की बात करेंगे नेत्र लेंस। तो आइरस की ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, ये आपकी आइरस हो गए। और इसकी हम बात करते हैं, इसकी जब बात करेंगे ब्लैक ब्लैक जो आपको गोल सा दिख रहा है, ये क्या आपका हो जाएगा? नेत्र लेंस। जलीय द्रव की बात करें, देखिए जलीय द्रव और काचाप द्रव और रेटिना बहुत इजी है, और आपके तीनों चीजें, चारों चीजें नेत्र लेंस से रेटिना तक दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। तो देखिए जलीय द्रव क्या है? जलीय द्रव समझ लेते हैं। कॉर्निया व नेत्र लेंस के, कॉर्निया कहाँ है? कॉर्निया आपकी ये हो गई। नेत्र लेंस कहाँ है? नेत्र लेंस आपका ये हो गया। नेत्र लेंस के बीच एक जलीय द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। बीच का एक द्रव भरा होता है, क्या कहते हैं? यहाँ से एक द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। ये आपको रेड ब्लैक जो दिख रहा होगा, हमने अलग करने के लिए इसको रेड ब्लैक कर दिया। आप पेंसिल से इसको डॉट 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 करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। काचाप द्रव की यदि बात की जाए, काचाप किसकी? काचाप द्रव की बात की जाए तो काचाप द्रव क्या है? नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। भाई नेत्र लेंस का है, नेत्र लेंस से है, इसके पीछे जब जो आपको रेड रेड डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका टोटल क्या है? ये आपका पूरा है काचाप द्रव। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर से बताएं भैया ये डाउट है। अगर हम रेटिना की बात करें, इसकी हम बात करेंगे। यदि हम रेटिना की बात करें तो देखिए
रेटिना क्या है आपका? कोराइड झिल्ली नीचे नेत्र के सबसे भीतर, कोराइड झिल्ली नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए पहले ये देखिए रेटिना है कहां पर। रेटिना जो आपको रेड लाइन दिख रही है, रेटिना जो आपको रेड लाइन दिख रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं। जो आपको रेड लाइन दिख रही है, इस लाइन को जो सबसे नीचे वाली परत है, इस परत की बात कर रहे हैं, जो सबसे नीचे परत है, इस परत को हम क्या, यहाँ पर क्या होता है आपका रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है, इसलिए मैंने कहा। और कोराइड क्या है? कोराइड आपकी जो ये पूरा इसका क्या है? कोराइड है। और ये वाली झिल्ली आपकी क्या ऊपर वाली परत हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कोराइड। ऊपर वाली क्या हो जाएगी? कोराइड परत। और नीचे आपका जो सबसे नीचे वाली परत, जैसे मान लिया आपके पास हमने लाइन खींची, तो इसकी एक तो ऊपर परत हो गई है, एक इधर नीचे परत हो गई। तो नीचे वाली परत है, यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर आपका होता है रेटिना। कितनी बात क्लियर? देखिए कोराइड झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर, आपको नेत्र दिख रहा है, तो सबसे भीतर वाला पार्ट आपको ये जो दिख रहा है, सबसे भीतर ये वाला पार्ट दिख रहा है, के भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रेटिना कहते हैं। और सबसे अच्छी बात है, सबसे जबरदस्त बात है कि जो भी हम देखते हैं वह हमारा प्रतिबिंब जो है, वह हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अभी आप हमें देख रहे हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब आपके अंदर बनना है, आपकी आंख के अंदर बनना है, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और साथ में क्वेश्चन और पूछा जाता है, हो सकता है कि 2026 में पूरे चांस हो कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक, सीधा आभासी, या उल्टा सीधा, या वास्तविक उल्टा। इस तरह से आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो याद रखिएगा हमेशा, रेटिना पर आपका जो प्रतिबिंब है वह उल्टा तथा वास्तविक बनता है। उल्टा तथा वास्तविक बनता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या आपको नेत्र लेंस मानव नेत्र आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया है? अगर आपको मानव नेत्र बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया हो, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको इसी प्रकार के क्लास 10th का हमारा साथ मिलता रहे और हम आप दोनों मिलकर ईमानदारी से मेहनत कर क्लास 10th में आपको 95 प्लस मार्क्स यहाँ पर देने वाले हैं। किसी ना किसी प्रकार से बस एक चीज होनी चाहिए, वह क्या? ईमानदारी से मेहनत। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। और मेहनत किस तरह से होगी? अगर आप डेली रूटीन बनाकर आप पढ़ेंगे तो निश्चित आपके 95 प्लस मार्क्स आने से कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज अगर हमें लगता है कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी वीडियो सेपरेट बनाई जाती है। इससे आपको इसी प्रकार दिख रहा होगा कि मानव नेत्र की हमने वीडियो सेपरेट बनाई, इसके अंदर और कोई टॉपिक नहीं रखा है, जैसे आपको कोई भी डाउट ना हो और ये टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये चीज नहीं समझ पाई, फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत रहने वाली। इससे इसी तरीका मान के चलें कि आपको कहीं मिलने वाला ही नहीं है। और दोस्तों हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर आपको जुड़ने से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है कि अगर आप यहाँ पर कमेंट करते हैं तो आपको वीडियो नेक्स्ट डे ही आती है। टेलीग्राम पर क्या हमें लगता है कि चीजें आसान है, तो हम आपको अगर हम आपसे वहां से पूछते हैं तो हम एक पेज पर लिखकर आपको वहां 1 या 2 घंटे में सेंड कर देते हैं। पहला फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि हम अगर आप भूल जाते हैं कि भैया की वीडियो कितना टाइम आएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, तो हम 7:05 तक वह वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप देखेंगे, नोटिफिकेशन तुरंत आएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।